ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामनाम महर्षि से बातचीत का 7वां वीडियो है और ये वीडियो शुरू होता है 60वीं बातचीत से। 5 जुलाई 1935। विषय है मौन के विषय में। बातचीत 60वीं। श्री भगवान कहते हैं, एकांत का मौन मजबूरी का है। समाज में रहकर वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्य है। तब मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखता है। कुछ भी कहने से पूर्व वक्ता को सचेत होना होगा। अन्य प्रकार संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है। अंतर्मुखी मन अन्य प्रकार संलग्न रहता है तथा बोलने को उत्सुक नहीं होता। बोलने से जो मानसिक चेष्टाएं होती हैं, उनके संयम के लिए मौन का संयम आवश्यक है। यदि मन पहले ही से नियंत्रित है तो संयम संबंधी मौन अनावश्यक है। उस अवस्था में मौन स्वाभाविक हो जाता है। विद्यारण्य के अनुसार 12 वर्ष तक बलपूर्वक मौन रखने से पूर्ण मौन हो जाता है। इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गूंगे पशु के समान है। यह मौन नहीं है, मौन सतत वाणी है। अक्रम ही निरंतर कर्म है। 6 जुलाई 1935। 61वीं बातचीत। श्री एकनाथ राव। ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो, खुले नेत्रों से अथवा बंद नेत्रों से? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, वह किसी प्रकार भी हो सकता है। उद्देश्य है मन को अंतर्मुखी कर अपनी खोज में बराबर लगाए रखना। कभी ऐसा होता है कि नेत्र बंद रखने पर भीतरी संकल्प अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकल पड़ते हैं। नेत्र खुले रखकर भी मन का अंतर्मुख करना कठिन हो जाता है। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता है। विषयों को ग्रहण करने से मन दूषित हो जाता है। वैसे वह शुद्ध है। ध्यान करते समय मुख्य लक्ष्य इस बात पर हो कि मन बाहरी संस्कार डालने वाली वस्तुओं का अथवा दूसरी बातों का चिंतन न कर अपनी खोज में सक्रिय रहे। 62वीं बातचीत। एकनाथ राव। संपूर्ण हृदय केंद्र में होने वाली एक प्रकार की अवर्णनीय किंतु प्रत्यक्ष चेतना क्या है? महर्षि, संपूर्ण का अनुभव अनेक बार होता है, यथा भय, उत्तेजना आदि में। यद्यपि यह सदैव तथा सर्वत्र विद्वान है, तथापि यह एक विशिष्ट केंद्र में तथा विशेष अवसरों पर ही अनुभव में आता है। इसका संबंध पूर्व घटित घटनाओं से भी है तथा भ्रम में इसे शरीरगत मान लिया जाता है, जबकि यही केवल एवं शुद्ध है, यही आत्मा है। यदि मन को संपूर्ण में स्थित कर इसका निरंतर एवं स्वतः ही अनुभव किया जाए तो यही साक्षात्कार है। संपूर्ण साक्षात्कार की पूर्व स्थिति है। वह शुद्ध है। दृष्टा एवं दृश्य इसी से उदय होते हैं। यदि मनुष्य स्वयं को दृष्टा मानने की भूल करे तो उसे दृश्य निश्चय ही अपने से भिन्न प्रतीत होंगे।
दृश्य समय समय पर अदृश्य हो जाते हैं तथा प्रदर्शित होते हैं तथा संसार की सृष्टि होती है जिसका दृष्टा उपभोग करता है। इसकी अपेक्षा यदि मनुष्य स्वयं को वह पर्दा माने जिस पर दृष्टा तथा दृश्य प्रदर्शित होते हैं तो उसे कोई भ्रम न हो तथा वह उनके उदय एवं विलय का दृष्टा मात्र रहेगा तथा उसे आत्मा में कोई भी व्याकुलता नहीं होगी। 63वीं बातचीत। एक उच्च अधिकारी ने पूछा, यदि छोटे पद वालों को अपने ऊपर पदोन्नत कर दिया जाता है तो मन में विषाद होता है। क्या यह अन्वेषण कि मैं कौन हूँ ऐसी परिस्थिति में उस मनुष्य के मन को शांति प्रदान करेगी? महर्षि, हाँ, निश्चय ही। मैं कौन हूँ यह खोज मन को अंतर्मुखी करेगी। भक्त, मेरी मूर्ति ध्यान में आस्था है, क्या मुझे इससे ज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलेगी? महर्षि, अवश्य मिलेगी। उपासना से मन एकाग्र होता है, तब मन अन्य विचारों से मुक्त होकर ध्यान के आकार से पूर्ण होता है। मन वही हो जाता है और इस प्रकार नितांत शुद्ध हो जाता है। तब विचार करो, उपासक कौन है? उत्तर होगा मैं अर्थात आत्मा। और इस प्रकार अंततो गत्वा आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। इस समय कठिनाई यह है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु यह भूल है। सारे कार्य उच्चतर सत्ता ही करती है और मनुष्य उसके हाथ का यंत्र मात्र है। यदि वह यह स्थिति स्वीकार कर ले तो वह कलेश रहित हो जाए, अन्यथा वह कलेशों को निमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए गोपुरम मंदिर का शिखर पर बनी आकृति को लो जो कंधों पर स्तूप का भार ढोती प्रतीत होती है। उसका आकार ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्तूप के भारी भार से बहुत बोझिल है। पर अब यहाँ विचार की आवश्यकता है। स्तूप तो भूमि पर बना हुआ है तथा अपनी नींवों पर खड़ा है। आकृति पृथ्वी को उठाए हुए एटलस के समान स्तूप का ही अंश है, किंतु दिखता ऐसा है मानो स्तूप का भार इसी पर हो। क्या यह आशा शब्द नहीं है? ऐसा ही वह व्यक्ति है जो अपने को कर्ता मानता है। तदुपरांत उल्लाडू नरपाडू के मलयालम संस्करण का पाठ एक भक्त ने प्रश्नकर्ता के हितार्थ किया। इसे सुनकर उसने पुनः प्रश्न किया, अभ्यास में द्वैत तथा अंततः एकत्व के संदर्भ में कुछ कहें। महर्षि, कुछ लोगों का अनुमान है कि साधना का आरंभ द्वैत भाव से करना आवश्यक है। यह उसी संदर्भ में है। वे कहते हैं कि ईश्वर है जिसकी पूजा एवं आराधना मनुष्य को करना परम आवश्यक है। अंततो गत्वा जीव का ईश्वर में विलय हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि ब्रह्म तथा जीव सदैव पृथक हैं तथा एक दूसरे में कभी विलय नहीं होते। अंततः क्या होगा इसकी हमें अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें सभी एक मत हैं कि जीव की सत्ता है
मानव को यही उचित है कि वह जीव को खोजे, अर्थात स्वयं की आत्मा को खोजे। तभी हम यह जान सकेंगे कि क्या आत्मा को ब्रह्म में विलीन होना है, उसका एक अंश है, अथवा उससे भिन्न रहती है। पहले से ही अंतिम निष्कर्ष की कल्पना न करें। खुले मन से आंतर में डुबकी लगाकर आत्म पद की प्राप्ति करना चाहिए। तुमको सत्य स्वयं ही प्रकाशित होगा। पहले से ही क्यों निश्चय करते हो कि पूर्ण अवस्था अद्वैत है, अर्थात विशिष्ट अद्वैत अथवा द्वैत। इसमें कोई सार नहीं। वर्तमान अनुसंधान तर्क एवं बुद्धि पर अवलंबित है। बुद्धि आत्मा उच्च सतर सत्ता से प्रकाश ग्रहण करती है। बुद्धि द्वारा प्राप्त बिंबित अथवा आंशिक प्रकाश मूल परम ज्योति का दर्शन किस भांति कर सकती है। जब बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है तो फिर इसका स्वरूप कैसे जान सकती है। इस संदर्भ का ऐसा महत्व है। भक्त, एक छंद में कहा गया है कि प्रारंभ में जिन शास्त्रों का इतना गहन अध्ययन किया जाता है, अंततः ये उपयोगी नहीं रहते। किस अवस्था में वे व्यर्थ हो जाते। महर्षि इसका उत्तर देते, जब उनका सार ग्रहण कर लिया जाए। शास्त्रों का उपयोग यह है कि वे उच्चतर सत्ता आत्मा के अस्तित्व का तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रकट कर दें। उनका सार केवल इतना ही है। जब यह आत्मसात हो जाए तब शेष व्यर्थ है। किंतु शास्त्र बहुत बड़े ग्रंथ हैं तथा साधक के विकास के अनुकूल अंशतः उपयोगी हैं। ज्यों-ज्यों साधक विकास को प्राप्त होता है, पूर्व में उपयोग किए गए अंशों को आरोहण कर ली गई सीढ़ियों के समान पाता है तथा इस प्रकार चढ़ी जा चुकी सीढ़ियां पूर्ण सफलता की स्थिति तक कर्मानुसार पूर्व पक्ष बनकर रह जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत केवल वही रह जाता है, से सब वृथा हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र व्यर्था हो जाते हैं। हम कितना अधिक पढ़ते हैं, क्या उन सब को जो हमने पढ़ा है हम स्मरण रख पाते हैं? पर क्या हम उसके सारांश को भूल जाते हैं? मन सार को पचा लेता है, शेष भुला देता है। शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही है। वास्तविकता यह है कि मानव स्वयं को सीमित मानकर ही कष्ट उत्पन्न कर लेता है। यही भूल है। वह स्वयं ही इसको देख सकता है। सुषुप्ति में कोई संसार नहीं था, न एम भाव सीमित आत्मा था और न कष्ट था। उस आनंद युक्त स्थिति से कोई वस्तु जाकर कहती है, मैं उस अहम भाव को संसार भाषित होने लगता है। जगत में स्वयं अणु मात्र होने से वह अधिक की इच्छा करता है और कठिनाइयों में फंस जाता है। अहम भाव के उदय से पूर्व वह कितना सुखी था। अहम भाव का उदय ही वर्तमान कलेशों की जड़ है। यदि वह अहम भाव के मूल की खोज कर ले तो वह उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां असीम आनंद है और है निद्राहीन निद्रा। आत्मा सदैव वहीं रहती है तथा अभी और यहीं है। इससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि हमने भूल से अपने को सीमित बना दिया है। हमें उनसे परे जाना होगा, उस सीमा को पार करना होगा। यह स्थिति उन 10 मूर्खों जैसी है
जिन्होंने नदी को तैरकर पार किया तथा दूसरे तट पर पहुंचने के बाद गिनने पर स्वयं को 9 ही पाया। अज्ञात 10वें व्यक्ति के खो जाने से भी चिंतित तथा दुखी हो गए। समीप से गुजरते अन्य यात्री ने उनके दुख का कारण जानकर उन्हें गिनकर पूरे 10 पाया, किंतु उनमें से प्रत्येक ने स्वयं को छोड़कर बाकी सबको गिन लिया था। यात्री ने क्रमशः प्रत्येक को एक एक मौका मारा और उनसे मुक्के की गिनती करने को कहा। उन्होंने 10 तक की गिनती गिनी और संतुष्ट हो गए। यहाँ बोध यह है कि 10वां व्यक्ति नया नहीं आया, वह तो बराबर वहीं पर था, पर अज्ञानवश वे सब शोकग्रस्त हो रहे थे। एक और कथा है। एक स्त्री ने अपने गले में हार पहन रखा था, किंतु उसे भूल गई। वह उसे तलाश करने लगी और पूछताछ करने लगी। उसकी एक सहेली को जब यह पता चला कि वह क्या खोज रही है, तो उसने उसी के गले में पड़े हुए हार की ओर संकेत किया। इसने उसे हाथों से स्पर्श किया और प्रसन्न हो गई। क्या उसे नया हार प्राप्त हुआ था? यहाँ भी अज्ञान ही दुख का कारण था तथा ज्ञान आनंद का। मनुष्य तथा आत्मा की स्थिति भी इसी प्रकार है। कोई भी नवीन वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा का अज्ञान ही वर्तमान दुख का कारण है। आत्मा के ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होती हो तो पूर्व में उसका अभाव माना जाएगा। जो वस्तु पूर्व में नहीं थी वह पुनः नष्ट हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष स्थायी नहीं होगा। मोक्ष स्थायी है, क्योंकि आत्मा यही है, अभी है तथा नित्य है। इस प्रकार मनुष्य का प्रयास अज्ञान के निवारणार्थ है। ज्ञान उदित होता प्रतीत होता है, यद्यपि यह स्वाभाविक तथा सदैव ही है। आगंतुक ने विदा होते समय महर्षि को प्रणाम किया तथा कहा, ऐसा कथन है कि सिंह के मुंह में प्रविष्ट हुआ शिकार हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया जाता है। वक्ता का अभिप्राय मैं कौन हूँ कि एक छंद से था, जिसमें कहा गया है कि गुरु की कृपा दृष्टि में प्रवेश पाने के उपरांत शिष्य कभी भी पुण्य संसार में नहीं फंसेगा। जैसा कि सिंह के जबड़े में पड़ा निश्चय ही कभी भी नहीं बच सकता। 64वां बातचीत। श्री भगवान को किसी की मृत्यु की सूचना दी गई। महर्षि ने कहा, ठीक हुआ। वास्तव में मृत व्यक्ति ही सुखी हैं। वे इस कष्टकारक शरीर से छुटकारा पा जाते हैं। मृतक व्यक्ति शोक नहीं करता। पीछे रहने वाले लोग मृतक व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्या मनुष्य निद्रा से भय खाता है? इसके विपरीत निद्रा की आकांक्षा की जाती है और जागने पर प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि वह आनंद से सोया था। गहन निद्रा के लिए सभी शैया तैयार करते हैं। निद्रा अल्पकालीन मृत्यु है। मृत्यु शीघ्र निद्रा है। यदि जीवित अवस्था में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे दूसरों की मृत्यु पर दुख नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व देह सहित अथवा देह रहित स्वयं सिद्ध है, जैसे जागृति, स्वप्न तथा सुप्ति में। तब फिर कोई शारीरिक बंधनों को बनाए रखने का मोह क्यों करे? मनुष्य मृत्यु रहित आत्मा को खोज ले, फिर देह त्याग कर भी
अमर व आनंद युक्त रहे। 13 जुलाई 1935। 65वीं बातचीत। एक यात्री। आत्मज्ञान के पश्चात भी क्या जगत भाषित होता है? महर्षि। यह प्रश्न किसने किया है? यह प्रश्न ज्ञानी ने किया है अथवा अज्ञानी ने? भक्त। अज्ञानी ने। महर्षि। यह अनुभूति करो कि प्रश्न किसको उठता है। संदेह करने वाले का पता लगने के बाद भी यदि प्रश्न उठे तो इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्या जगत अथवा देह कह सकते हैं कि वह है, अथवा देखने वाला कहता है कि जगत अथवा शरीर है? दृश्य को देखने के लिए दृष्टा होना चाहिए। पहले दृष्टा देखने वाले को ढूंढो, बाद में क्या होने वाला है उसकी अभी चिंता क्यों? श्री भगवान ने फिर कहा, क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि जगत भाषित होता है अथवा भाषित नहीं होता है? क्या जगत के अभी भाषित होने से तुम्हारी कोई हानि हो गई, अथवा जब तुम्हें गहन निद्रा में संसार भाषित नहीं होता था तब क्या तुम्हें कुछ प्राप्ति हो गई थी? संसार भाषित होता है अथवा भाषित नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं है। अज्ञानी पुरुष ज्ञानी को कर्म रत देखकर भ्रमित हो जाता है। जगत दोनों को भासता है, किंतु उनका दृष्टिकोण भिन्न है। चित्रपट का उदाहरण लो। पट पर चित्र चलते रहते हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। तुमने क्या पकड़ा? केवल पर्दा। चित्रों को समाप्त हो जाने दो, तब क्या बचता है? फिर वही पर्दा। यहाँ भी ऐसा ही है। जबकि जगत भाषित हो रहा है, यह देखो कि जगत किसे भाषित हो रहा है। मैं के आधार को पकड़ लो। आधार को पकड़ लेने के पश्चात जगत भाषित होता है अथवा नहीं, इससे क्या अंतर पड़ता है? अज्ञानी जगत को सत्य मानता है, जबकि ज्ञानी इसे केवल आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। आत्मा अपने को व्यक्त करती है अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। 15 जुलाई 1935। 66वीं बातचीत। आश्रम में एक पत्र आया था जिसमें स्मृति, निद्रा तथा मृत्यु से संबंधित कुछ विद्वतापूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। पहले देखने में प्रश्न तर्कयुक्त प्रतीत हुए, किंतु उत्तर देने में कठिन लगे। किंतु महर्षि के समक्ष उस विषय को रखने पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उलझन को सुलझाकर बताया कि सत्य में को असत में से पृथक न करने से ही यह सब भ्रम उत्पन्न हुआ है। विशेषण तथा वृत्तियां असत में की हैं, सत्य में की नहीं। मनुष्य के प्रयास का उद्देश्य अपने अज्ञान का निवारण ही है। बाद में वे समाप्त हो जाते हैं और वास्तविक आत्म सत्ता वहाँ सदैव ही रहती है। आत्म भाव से रहने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। 21 जुलाई 1935। 67वीं बातचीत। एक यात्री। दक्षिण रेलवे के श्री KSN अय्यर ने कहा, मेरे ध्यान में तनिक सा विश्रांति स्थल आता है जब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो मेरा तर्क इस प्रकार चलता है। मैं अपने हाथ को देखता हूँ, इसे कौन देखता है? मेरी आँख। आँख को किस प्रकार देखूं? एक शीशे में। इस प्रकार स्वयं को देखने के लिए भी शीशा स्वयं ही होना चाहिए।
मेरा प्रश्न है, मुझ में शीशे का स्थान कौन उपलब्ध कराएगा? महर्षि, तब तुम यह प्रश्न क्यों करते हो, मैं कौन हूँ? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम दुखी होते हो इत्यादि? तुम शांत भी रह सकते थी। तुम अपनी आत्म शांति से बाहर क्यों आते हो? भक्त, इस प्रकार जिज्ञासा करने से मुझे एकाग्र होने में सहायता मिलती है। क्या एकाग्रता ही एकमात्र लाभ है? महर्षि, इससे अधिक तुम क्या चाहते हो? एकाग्रता ही मुख्य वस्तु है। तुमको अपनी शांति से बाहर क्यों आना पड़ता है? भक्त, क्योंकि मैं बाहर खिंचा जाता हूँ। महर्षि, मैं कौन हूँ का तात्पर्य है मैं के स्रोत की खोज करना। यह जान लेने पर जिसके लिए तुम प्रयत्न करते हो उसकी प्राप्ति हो जाती है। महर्षि के शब्दों का सारांश यह प्रतीत होता है कि प्रयास पूरी अक्षमता से करना आवश्यक है तथा पराजय की भावना वश घबराकर प्रयास छोड़ देना उचित नहीं है। महर्षि के शब्दों का सारांश यह प्रतीत होता है कि प्रयास पूरी अक्षमता से करना आवश्यक है तथा पराजय की भावनावश घबराकर प्रयास छोड़ देना उचित नहीं। 68वीं बातचीत। माध्यम व्यय के गौर वर्ण शांत व्यक्तित्व वाले विख्यात प्राध्यापक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी योग अथवा ध्यान का अभ्यास करते हैं। अनेक अलौकिक अनुभव कर चुके हैं। महर्षि से उन रहस्यों का समाधान कराना चाहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका प्रकाशन मैसर्स लॉन्गमैन ग्रीन एंड कंपनी लंदन से करा चुके हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्हें कठिन प्राप्त प्रतीत होती है तथा महर्षि की सहायता चाहते हैं। उनका प्रश्न, महर्षि उपनिषद में वर्णित ध्यान की पद्धति अब लुप्त हो चुकी है। बंगाल के एक महान संत ने मुझे यह पद्धति समझाई। अनेक वर्षों के संयम तथा अभ्यास के बाद मुझे कुछ रहस्यमय अनुभव होने लगे। कभी मुझे ऐसा आभास होता है कि भूमा परम चैतन्य अनंत है तथा मैं सीमित चेतन हूँ। क्या यह सब सही है? महर्षि, केवल भूमा पूर्णता की ही सत्ता है। वह अनंत है। उसी में से सीमित चेतन उपाधि सहित उदय होता है। यह आभास अथवा बिंब है। इस व्यक्तिगत चेतन को परम चैतन्य में विलीन कर दो, बस यही करना है। प्रश्न, भूमा परम चैतन्य का विशेषण है। महर्षि, भूमा ही सर्वोपरि है। यत्र नान्यत् पश्यति यत्र नान्यत् शृणोति स भूमा। जहाँ उसे कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता, सुनता कुछ नहीं, वही पूर्णता है। इसकी परिभाषा तथा वर्णन नहीं हो सकता। यह यथावत है। भक्त, एक अपरिमितता का अनुभव होता है। कदाचित यह भूमा से तनिक नीचे किंतु उसके निकट है। क्या मैं सही हूँ? महर्षि, केवल भूमा ही है, अन्य कुछ भी नहीं। यह सारा कथन तो मन का है। भक्त,
मन से परे जाने पर ही मुझे इस विशालता की अनुभूति होती है। महर्षि हाँ हाँ। प्रोफेसर महाशय ने उनसे तनिक आगे बैठी महिला को इसका भाव हिंदी में समझाया। महिला, ध्यान तथा विक्षेप में क्या अंतर है? महर्षि, कोई अंतर नहीं। जब संकल्प हैं तब विक्षेप है, जब कोई संकल्प नहीं है तब ध्यान है। किंतु ध्यान केवल अभ्यास है जो वास्तविक शांति की अवस्था से भिन्न है। महिला, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो? महर्षि, संकल्पों को मत आने दो। महिला, कार्य तथा ध्यान में सामंजस्य कैसे करें? महर्षि, कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है उसे यह प्रश्न करने दो, तुम सदैव आत्मा हो, तुम मन नहीं हो। यह प्रश्न तो मन उठाता है। कार्य सदैव आत्मा की समक्षता में ही होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में कार्य बाधा नहीं करता। कर्ता का मिथ्या देह अभिमान ही इसे बाधक होता है। इस मिथ्या देहाभिमान से छुटकारा पाना है। प्रोफेसर, क्या चेतन रहित अवस्था अनंत चैतन्य के समीप नहीं है? महर्षि, केवल चैतन्य ही रहता है, अन्य कुछ नहीं। भक्त, श्री भगवान का मौन स्वयं एक महान शक्ति है। यह हमें कुछ मानसिक शांति प्रदान करती है। महर्षि, मौन अनंत वाणी है। मौखिक वाणी मौन की इस अन्य वाणी में बाधक होती है। मौन में हम आसपास के वातावरण के घनिष्ठ संपर्क में होते हैं। दक्षिणामूर्ति के मौन ने चार ऋषियों के संशय निवृत्त कर दिए। मौन व्याख्या प्रकटित तत्वम, मौन द्वारा सत्य का निरूपण। मौन को ही प्रतिपादन कहा गया है। मौन इतना अधिक शक्तिशाली है। बात कहने के लिए वाणी के अंगों की आवश्यकता होती है, जो वाणी से पहले की वस्तु है, किंतु अन्य वाणी विचारों से भी परे होती है। संक्षेप में यह अनुभवातीत वाणी है अथवा मौन शब्द परावाक। भक्त, क्या साक्षात्कार में ज्ञान होता है? महर्षि, ज्ञान का अभाव निद्रा है। साक्षात्कार में ज्ञान होता है, किंतु यह ज्ञान सामान्य ज्ञान दृश्य के संबंध से भिन्न है। यह पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान के दो अर्थ हैं। पहला, वाच्यार्थ वृत्ति बराबर है शब्दार्थ। दूसरा, लक्ष्यार्थ बराबर है ज्ञान के, ये बराबर है आत्मा के, बराबर है स्वरूप के, और अंत में बराबर है द्वितीय महत्व का। भक्त, वृत्ति से ज्ञान का दर्शन होता है। महर्षि, सही है, पर साधक भ्रमवश वृत्ति को भी ज्ञान समझ लेता है। वृत्ति मन का एक प्रकार है। तुम मन नहीं हो, तुम मन से अतीत हो। महिला, कभी कभी ब्रह्माकार वृत्ति में रहने की अनिवार्य इच्छा होती है। महर्षि, यह अच्छा है, इस पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक कि यह सहज न हो जाए, तब यह स्वरूप की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त करेगी। बाद में महर्षि ने कहा, वृत्ति को प्राय भूल से चैतन्य मान लिया जाता है। वृत्ति दृश्य मात्र है तथा आभास के अक्षेत्र में कार्य करती है। यथार्थ ज्ञान सापेक्ष ज्ञान एवं अज्ञान से परे है। यह वृत्ति के रूप में नहीं है, इसमें दृष्टा दृश्य नहीं है।
वृत्ति राजसिक मन से उत्पन्न होती है, सात्विक मन इससे मुक्त है। सात्विक राजसिक का साक्षी है। वास्तव में यही वास्तविक चैतन्य है। फिर भी इसे सात्विक मन कहा जाता है क्योंकि साक्षी होने का ज्ञान आभास का ही कार्य है। मन आभास है, ऐसा ज्ञान मन से ही साध्य है, किंतु मन स्वयं में गतिशील नहीं, अतः इसे सात्विक मन कहा गया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। ऐसा भी कहा गया है कि जीवन मुक्त का मन मृतक है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं कि जीवन मुक्त के मन तो है किंतु वह मृतक हो। अन्य भिज्ञ जन से तर्क करते इसमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है। यह भी कहते हैं कि ब्रह्म जीवन मुक्त का मन ही है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मविद कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्म कभी जानने की वस्तु थोड़े ही हो सकती है, किंतु यह सामान्य वार्तालाप के अनुसार है। जीवन मुक्त एवं ईश्वर का मन सात्विक है, ऐसा अनुभव किया जाता है। अन्यथा वे तर्क करते हैं, जीवन मुक्त कैसे जीवित रहता है तथा कार्य करता है। तर्क के समक्ष रियायतन सात्विक मन को स्वीकार करना ही पड़ता है। यथार्थ में सात्विक मन पूर्ण चैतन्य है। अंततः दृश्य तथा दृष्टा आपस में विलीन हो जाते हैं तथा केवल पूर्ण चैतन्य सर्वोपरि व्याप्त रहता है। यह अज्ञान अथवा शून्य की स्थिति नहीं है, यह तो स्वरूप ही है। ऐसा भी कहते हैं कि मन का उदय चैतन्य से होता है और फिर आभास होता है। अन्य लोगों का मत है कि पहले आभास का उदय होता है और फिर मन का उदय होता है। वास्तव में दोनों एक ही समय में होते हैं। प्रोफेसर ने महर्षि से उनके अनुग्रह प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, यद्यपि उन्हें शीघ्र ही 1 सहस्र मील दूर चले जाना है। महर्षि ने कहा, देश तथा काल मन की धारणा है, परंतु स्वरूप वास्तविक आत्मा मन देश तथा काल से परे है। आत्मा में दूरी नहीं होती। प्रोफेसर महाशय के साथ आई महिला घर वापस जाने व महर्षि का सामीप्य त्यागने को अत्यधिक अनिच्छुक थी। महर्षि ने कहा, अपने को सदैव ही मेरे समीप समझो, इससे तुमको समाधान रहेगा। संध्या बीतने पर उन्हें विदा ली। 69वीं बातचीत। उपरोक्त प्रोफेसर के विश्वविद्यालय में दिए गए भाषणों की रिपोर्ट हिंदू में छपी थी। प्राध्यापक ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव को अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने की अनेक संभावनाओं की आवश्यकता पर विचार किया था, जिससे कि संतति निरोध स्वतः ही हो जाए। यह सुनकर महर्षि ने सामान्य भाव से कहा, उन्हें मरण की विधि जाननी चाहिए। यहाँ अहंकार देह भाव की मृत्यु से अभिप्राय है। 24 जुलाई 1935। 70वीं बातचीत। श्री राजू शास्त्रीगल ने महर्षि से नाद, बिंदु तथा कला के विषय में पूछा। महर्षि, वेदांत की शब्दावली में ये प्राण, मन तथा बुद्धि हैं। तंत्र शास्त्रानुसार नाद तेजस युक्त सूक्ष्म स्वर है। यह प्रकाश तेजस शिव की देह कही जाती है। जब इसका विकास होता है और स्वर निमग्न हो जाता है तो यह बिंदु हो जाता है। प्रकाश में तेजो में होना ही लक्ष्य है। कला बिंदु का एक अंश है।
तिरुवन्नमलाई के भिन्न भिन्न स्थानों पर महर्षि के निवास की काल कर्मा अनुसार सूची। 1896 तिरुवन्नमलाई में आगमन तथा मंदिर के भवन में वृक्ष के नीचे, भूमि के नीचे की गुफा के भीतरी भाग में, पाताल लिंगम में तथा यदा कदा गोपुरम आदि में। 1897 के प्रारंभ में गुरु मूर्तम में ले जाए गए, मंदिर में तथा समीप के आम्र कुंज में रहे 18 मास तक। सितंबर 1898 पावल कुंडरू में। फरवरी 1899 पर्वत पर गुफाओं में, आम्र वृक्ष गुफा एवं विरूपाक्ष गुफा। 1905 पच्चियम्मन कोयल में प्लेग की महामारी के अवसर पर 6 माह व्यतीत किए, पुणे पर्वत पर। 1908 जनवरी, फरवरी तथा मार्च में पचियम्मन कोयल में, पुणे पर्वत पर। 1916 सकंदाश्रम। 1922 पर्वत के दक्षिण के ढाल पर रमणाश्रम स्थान पर। 25 सितंबर 1935 72वीं बातचीत। श्री KSN अय्यर के एक रेलवे अधिकारी ने जप के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि ने उत्तर दिया, उच्चारण और तब स्मरण एवं बाद में ध्यान कर्मानुसार अवस्थाएं हैं, जिनकी अंततो गत्वा अनैच्छिक एवं सतत जाप में समाप्ति होती है। उस प्रकार का जप करता आत्मा है। सब प्रकार के जपों में मैं कौन हूँ सर्वश्रेष्ठ है। 27 सितंबर 1935 73वीं बातचीत। श्री एकनाथ राव इंजीनियर ने प्रश्न किया, गुरु का आशीर्वाद न सही पर यदि उनसे प्रोत्साहन भी न मिले तो उस नैराश्य के बारे में क्या? महर्षि का उत्तर, यह केवल अज्ञान ही है। यह खोज आवश्यक है कि निराशा आदि किसे हुई है। सुषुप्ति के पश्चात उत्पन्न अहम भाव का भूत ही ऐसे संकल्पों का शिकार बनता है। गाढ़ निद्रा में उस व्यक्ति को यह सब व्यथित नहीं करता। जब जागृत अवस्था में इससे कौन दुखी हुआ, सुषुप्ति की अवस्था में ही सहज अवस्था के समान है। उसको यही खोजना एवं जानना होगा। भक्त परंतु बिना प्रोत्साहन के उत्साह नहीं होता। महर्षि, क्या ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होता? यही प्रगति का चिन्ह है। निरंतर अभ्यास द्वारा यह शांति अधिक गहन तथा अधिक दीर्घकालीन होती जाएगी। इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के अंतिम श्लोकों में गुणातीत का वर्णन है। यही अंतिम अवस्था है। इससे पूर्व की अवस्थाएं अशुद्ध सत्व, मिश्रित सत्व तथा शुद्ध सत्व हैं। इनमें से जब राजस एवं तामस दबा देते हैं तब अशुद्ध तत्व हैं, सत्व हैं। मिश्रित सत्व अवस्था में सत्व यदा कदा प्रकाशित होता रहता है तथा शुद्ध सत्व राजस तथा तामस को दबा देता है। इन कर्मानुगत अवस्थाओं के बाद गुणातीत अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। 74वीं बातचीत। इंजीनियर श्री फ्राइडमैन अपने एक पत्र में लिखते हैं, महर्षि सदा ही मेरे साथ हैं, चाहे मैं उनका स्मरण करूं अथवा मैं उनका स्मरण न करूं, अन्यथा मैं कैसे जीवित हूं। 75वीं बातचीत। श्री ग्रांट डफ, जो इससे पूर्व किसी विदेशी दूतावास में थे, लिखते हैं, महर्षि को मेरा सादर प्रणाम कहें। वे मेरे विचारों में मेरे प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही नहीं अपितु उपस्थिति के रूप में भी प्रतीत होते हैं। 29 सितंबर 1935
76वीं बातचीत। श्री के.एस.एन. अय्यर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आध्यात्मिक जीवन तथा सांसारिक कार्यकलापों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है। महर्षि ने उत्तर में योग वासिष्ठ के कुछ श्लोक सुनाए। मूल ग्रंथों में लाखों छंद बताए जाते हैं, जिनमें से अब मूल संस्कृत में केवल 32,000 श्लोक मिलते हैं। इनका भी 6,000 श्लोकों में संक्षिप्तीकरण कर लिया गया है, जिसे लघु वासिष्ठ कहते हैं। उसका तमिल में 2050 श्लोकों में अनुवाद कर लिया गया है। भक्त मन को उस पर एकाग्र किए बिना कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं किए जा सकते। यह कैसे हो कि मन आध्यात्मिकता में स्थिर रहे और साथ ही कार्य भी होता रहे। महर्षि मन जागृत अवस्था में प्रतीत होता है, जो केवल आत्मा का प्रक्षेप मात्र है। गाढ़ निद्रा में तुम नहीं कहते तुम किसके पुत्र आदि हो। जैसे ही तुम जागृत होते तुम कहते हो तुम अमुक हो तथा अमुक एवं जगत को मान्यता देते हो और इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो। जगत लोक मात्र है। लोक लोकयते इति लोक है। जिसकी अनुभूति हो वही लोक अर्थात जगत है। कौन सा चक्षु से दिखता है? वह चक्षु अहंकार है, जो समय समय पर उदय होकर लुप्त होता रहता है, पर तुम स्वयं सदैव ही रहते हो। अतः जो अहंकार के परे है वही चैतन्य आत्मा है। मन गाढ़ी निद्रा में विलीन होता है, नष्ट नहीं होता। जो विलीन होता है वही पुण्य उदय होता है। यह ध्यान में भी संभव है, किंतु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो वह पुण्य उदय नहीं होगा। योगी का लक्ष्य मन को समाप्त करना आवश्यक है, लय करना नहीं। ध्यान की शांति में मन लय हो जाता है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। मन को अन्य पूरक साधनाओं द्वारा नष्ट करना होगा। कुछ व्यक्ति साधारण संकल्प लेकर समाधि में गए और दीर्घ काल के उपरांत भी पुनः उसी विचार की धुन में जागृति में आए। इस अवधि में संसार में अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी थी। ऐसे योगी ने अपने मन को नष्ट नहीं किया था। मन को नष्ट करना उसे आत्मा से किंचित भी पृथक न मानना है। इस अक्षण भी मन नहीं है, इस सत्य को जान लो। यदि दैनिक कार्यकलापों में मन नहीं तो फिर कैसे इस सत्य को जानोगे? ये सत्य ही होते रहते हैं। यह जान लो कि इनका प्रेरक मन यथार्थ नहीं है, बल्कि काल्पनिक है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है। इस प्रकार मन नष्ट किया जा सकता है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो 77वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।